डे वन पर भारत का कंप्लीट डोमिनेंस नजर आया है। पहला सेशन जरूर शेड था, बाकी दोनों सेशन को अपने नाम करने में सफलता हासिल की है भारतीय टीम ने। और ये 5 मैचों की बड़ी श्रृंखला का पहला दिन जब हुआ समाप्त, भारत था 359 फॉर 3। तो यहाँ पर बता दें ये आखिरी सेशन चालू होने के वक्त एक विकेट गिरा था, तुरंत आपका गिर गया था यशस्वी जायसवाल का। लेकिन शुभमन गिल का मामला है, कमाल की पारी इन्होंने खेली है। कप्तान चला है सीना तान, लगा दिया है शतक। और बतौर कप्तान पहला मुकाबला, पहला इनिंग, पहला शतक। सेना के कंट्रीज के अंदर 22 इनिंग खेले थे, वहाँ पर एक भी शतक नहीं था। और बतौर कप्तान उतरे हैं तो पहले ही मुकाबले में जड़ दिया शतक है। चौथे भारतीय कप्तान बन गए हैं जिन्होंने अपने कप्तानी डेब्यू पर जड़ दिया शतक है। विराट कोहली आखिरी थे, ये आखिरी लास्ट टाइम जब वो किए थे तो उन्होंने ऐसा कारनामा किया था, इन्होंने भी सेम कारनामा किया है। विराट कोहली ने भी जब शतक लगाया था, जब उसके बाद वाले मैच में जब सचिन तेंदुलकर ने रिटायरमेंट ली थी, यहाँ विराट कोहली ने रिटायरमेंट के बाद ये पहला टेस्ट मुकाबला, उसके अंदर शुभमन गिल का शतक है। किंग ने क्या थ्रोन पास कर दिया है प्रिंस के तरफ में, ये नज़र आ रहा है हमें। जहाँ पर आपने देखा यशस्वी जायसवाल 101 रन उन्होंने बनाया है। 42 रन बनाकर केएल राहुल तो आउट हो चुके थे। साई सुदर्शन के लिए बैड लक, वो लेग साइड की तरफ जाने वाली गेंद में आउट हुए। वो 127 रन बनाकर कप्तान गिल नाबाद हैं, दूसरे दिन में क्या कर सकते हैं उम्मीद उसके बारे में करेंगे चर्चा। 65 रन बनाया ऋषभ पंत ने भी। ऋषभ पंत वो नज़ाकत भी दिखा रहे हैं, ताकत को लगाते हैं। आखिर में जाते जाते जब नई गेंद आई तो उस पर उठ के बहुत प्रहार भी किया, छक्के चौके लगाए भी, 2 छक्के जो लगाया। बाद में उन्होंने एंड की तरफ जाते जाते गेम में उन्होंने वो छक्के चौके भी लगाए। लेकिन ये एक और चीज़ देखने को मिला है कि भारत का रन रेट जो है टेस्ट क्रिकेट के अंदर यहाँ पर ये बढ़ता हुआ नजर आया है। तो क्या हमें ये मानना चाहिए कि शुभमन गिल की कप्तानी और अगुवाई में ये एक तो टेम्पलेट है जो भारतीय टीम हल्का सा नॉन कंप्लीट बैच बॉल में नहीं करता। मैं वो तरीका नहीं कहता, मैं बोलता हूँ ये यंगिस्तान का तरीका है, ये यंगिस्तान का खेलने का तरीका है। और ये तरीका है कि हम यहाँ पर ड्रॉ करने नहीं, जीतने के लिए आए हैं। हम ज़रूर ट्रांजिशन से चल रहे हैं, पर हम यहाँ लड़ने आए हैं। हम हार मानेंगे नहीं और सामने वाले को हरा के रहेंगे। और वो जज्बे के साथ उतरी है भारतीय टीम। और सोच रहा होगा ज़रूर इंग्लैंड कि ये हो सकता है उनके लिए एक प्राकृतिक श्रृंखला जहाँ पर एशेज आ रही है उनके लिए, लेकिन भारतीय टीम ने अच्छा फाइट दिखाया है। दूसरे दिन के अंदर क्या इंग्लैंड करेगा वापसी या भारत दिखाएगा एक और दिन में कंप्लीट डोमिनेंस, ये देखना पड़ेगा। भारत का कंप्लीट डोमिनेंस का मतलब ये होगा कि भारत 550 लगभग रन बनाए, 500-550 तक रन बनाएगा। 2 सेशन और खेले, तीसरे सेशन के 1 घंटा तक अगर वो आउट हो तो, और सामने वाली टीम का आए बल्लेबाजी आखिरी के सेशन में या पूरा दिन भारत बैट कर जाए, जहाँ पर भारत अगर 550 तक अगर पहुँचेगा, 550 के ऊपर, यहाँ पर वो कारगर साबित हो सकता है। क्योंकि भारत की गेंदबाजी ताकत है और सामने वाले की बल्लेबाजी, क्योंकि आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सामने वाले के पास भी ऐसे बल्लेबाज हैं और उनका जो बैट बॉल का तरीका है, उनके घर पे हम लोग जाकर खेल रहे हैं तो उनको उसका ज़्यादा आइडिया होगा। भारत की ज़रूर अच्छी बल्लेबाजी की है, लेकिन सामने वाले के लिए भी वैसी परिस्थिति रहेगी। पहले दिन में ज़रूर आपका धूप खिली हुई थी तो उससे स्विंग तो हो रहा था, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं साबित हो रहे थे गेंदबाज। लेकिन दूसरे दिन का वेदर का क्या हाल होगा ये देखना ज़रूरी होगा कि उससे मालूम पड़ेगा कि कैसा हाल हो सकता है। मैं वापस आ जाऊंगा, आपके साथ जुड़ जाऊंगा, आपके साथ लंच ब्रेक के अंदर वापस आपके साथ दूसरे दिन के लंच ब्रेक में, या आ जाएंगे हम बीच में तो हम कर लेंगे बात कि कैसे चल रहा है। जैसे आपको बता दें ये तीसरा वीडियो है ये पहले दिन का, जहाँ पर हमने लंच के बारे में भी लंच में भी हमने बात किया था, हमने टी पर भी बात किया था, और हमने डे के एंड पर भी ये बात कर रहे हैं कि अब जो डे 2 है उसके अंदर क्या किया जा सकता है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो डे 2 पे ये उम्मीद किया जा सकता है। और अगर इंग्लैंड को करना है वापसी तो भारत को जल्दी से जल्दी ऑल आउट करना होगा। भारत की वो चाहते हैं कि भारत का कोलैप्स हो, लेकिन मुझे उसका चांसेस बहुत कम लग रहा है, क्योंकि अभी आने वाले बल्लेबाज में करुण नायर भी हैं, और करुण नायर ऐसे बल्लेबाज हैं, टेक्निकली सॉलिड बल्लेबाज हैं। मुझे लगता है कि उनसे भी मुझे रन की उम्मीद है कि उनकी अगर बल्लेबाजी आएगी तो वो भी आपको रन बनाकर देंगे। मुझे लगता है दोनों में से कोई एक, शुभमन गिल का दोहरा शतक या प्रणत का शतक, दोनों में से कोई एक चीज़ ज़रूर होता नजर आएगा मुझे।
मुझे यहाँ से दिखाई तो दे रहा है। क्रिस वोक्स की ये जो बात है वो उतने कारगर साबित नहीं हुए हैं, तो वो एक तकलीफ का सबक बना है क्रिस वोक्स इंग्लैंड के लिए, क्योंकि वो उनके सबसे ज़्यादा अनुभवी गेंदबाज है, वो साबित नहीं हो पाए हैं, कारगर साबित नहीं हो पाए हैं। लेकिन बेन स्टोक्स ने अपना काम किया है, दोनों ने 2 विकेट चटकाए हैं। उनका बॉलिंग एक्शन बहुत सिंपल सा लगता है, बॉलिंग भी उतनी ज़्यादा कोई ग्रेट नहीं लगती, लेकिन काम अपना कर देते हैं इंग्लैंड की कंडीशन में, और वही चाहिए होती है उनकी टीम को। बतौर कप्तान गेंदबाजी से भी वो अपनी टीम को मदद करते नजर आ रहे हैं। भारत के कप्तान कर रहे हैं बल्लेबाजी, ये उम्मीद करा जा सकता है कि बैटिंग पैराडाइज होगा या गेंदबाजी मचाएगा हल्ला। किसका जाएगा दिन किसके पल्ले में, कौन सा सेशन कौन जीतेगा और कौन बन पाएगा ये टेस्ट में, कौन अजय भारत हासिल करेगा ये टेस्ट मुकाबले में। लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि ये टेस्ट मुकाबला 4 या 5वें दिन तक जा सकता है। ये भी मुझे लगता है पहला ही दिन का खेल हुआ है, लेकिन मुझे ये टेम्पलेट, ये खेल का मुझे जो समझ में आ रहा है वो कम से कम मुझे 4th डे तक मुझे जाता हुआ नज़र आता है मुझे ये टेस्ट मैच। ये मेरा असेसमेंट है, आपको क्या लगता है ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है धन्यवाद।